प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको 10% दिखाई दे रहे हैं उनमें से 1 से 6% तक जो है वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है और 7 से लेके 10 तक है वो है गणित से संबंधित। तो जो मैंने आपको सामाजिक ज्ञान के जो प्रश्न दिए हैं 1 से 6, इनके लिए मैंने आज अलग से वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको केवल गणित के जो प्रश्न हैं उनको हल करवाऊँगा। ठीक है, वो वीडियो भी आपको देखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और जो रीट पटवारी और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो वीडियो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम गणित के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो अपना पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य ज्ञात करने से पहले हमें सम संख्याओं का पता होना चाहिए। सम संख्या कौन सी होती है? जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 20। 10 ले लेंगे शुरुआत। अगर आपको कहते विषम की तो 1, 3, 5 हो जाती। ठीक है, अब समांतर माध्य का सूत्र हो गया सिग्मा अक्स बटा एन, और या इसे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या भी कह सकते हैं। अब राशियों का योग कर लो, सिग्मा अक्स बराबर इन सबको जोड़ लो तो कितनी हो जाएगी 110। राशियों की संख्या एन कितनी हो जाएगी 10। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा अक्स बटा एन, सूत्र लगा दो 110 बटे 10, जीरो जीरो कट गया। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 11। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न हमारा है पी ए हाँ और जिसका मान दिया हुआ है 0.72 हो तो पी ए नहीं। ये बार का अर्थ होता है ऊपर वाली लाइन का नहीं। क्या होता है? नहीं। तो आपको इस प्रश्न को हल करने से पहले ये समझना है कि पी ए हाँ और पी ए नहीं का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि कोई कार्य होने या नहीं होने दोनों प्रायिकता को योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। अब हम इसमें क्या कर लेंगे? पक्षांतरण कर लो इसका। ये साइड प्लस में इस साइड आती है किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये आ जाएगा पी ए नहीं बराबर 1 माइनस पी ए हाँ। अब एक में से क्या घटा दो? 0.72 घटा दो। ये देखो इस साइड घटाया हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पी ए नहीं का मान 0.28। अब लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है, एक रोलर की हमें लंबाई दी हुई 2 मीटर, व्यास 14 मीटर है, तो 5 चक्कर में कितना क्षेत्रफल है वो समतल करेगा। तो इस प्रश्न को करने से पहले इस प्रश्न को हम समझते हैं। रोलर, तो रोलर हमेशा कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। ठीक है, अब ये रोलर है। ठीक है, जब चक्कर की बात आए तो आपको हमेशा मैंने बताया कि वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं। जो भी आकृति होती है उसका क्या ज्ञात करते हैं? वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब हमें आकृति कौन सी बनी है? बेलनाकार। तो इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर और एच होता है। ठीक है, अब हमें आर और एच चाहिए। जो देखो प्रश्न में ध्यानपूर्वक देखने पर दी हुई है, देखो लंबाई है ये रोलर की लंबाई, ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। अब हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो देखो त्रिज्या का मान हमें ध्यानपूर्वक देखो, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी। तो 14/2 बराबर 7 मीटर। अब मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जब हम चक्कर ज्ञात करते हैं और बेलनाकार आकृति दी हुई है, किसी प्रकार की आकृति हो, जैसे वृत्त होता तो हम वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं। यहाँ पे आकृति कौन सी है? बेलनाकार है, तो हम बेलन का क्या ज्ञात करेंगे? वक्र पृष्ठ। अब ये वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दो 2 पाई आर एच। 2 का मान हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 2। अब ये 7 से 7 कट गए तो 44 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 88 मीटर स्क्वायर। अब ये तो एक चक्कर की आई है, हमें कितने चक्कर लगाने के लिए पूछा है इसने? 5 चक्कर। तो 5 चक्कर में 5 से इसको क्या कर दो? गुणा कर दो। 5 को 88 से गुणा कर दो तो 440 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अपना प्रश्न है चौथा। चौथा प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे जो पहले जो मैंने प्रश्न बताया वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोलर वाला। बार बार मिलाने इन प्रश्नों को आपको। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने से पहले देखो, घड़ी ये मान लेंगे, ये घड़ी है। घड़ी कैसी हो गई? वर्ताकार। अब ये मान लो ये सुई है, इसकी क्या है? सुई। तो ये देखो ध्यानपूर्वक देखो, ये वर्त का केंद्र हो गया तो ये क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई। जितनी सुई जितनी लंबी है वो वर्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि मिनट की सुई है, मिनट की सुई होती है ना, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है,
और घंटे की सुई अगर ऐसा ही प्रश्न आ जाए तो घंटे की सुई क्या करती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखना, घंटे की सुई तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का यानी आधा डिग्री का, और मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को समझते हैं, क्या ज्ञात करना है। देखो ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, यहाँ पे ये मिनट की सुई है मान लो, ठीक है, और ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 60 डिग्री का। मान लो ये 10 मिनट में सुई यहाँ पे आ गई, तो इस बीच जो ये त्रिज्याखंड बना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। सुई यहाँ थी, 10 मिनट के बाद यहाँ आ गई, तो ये जो क्षेत्रफल बना, क्षेत्र है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्या होता है, πr² थीटा बट्टे 360। देखो गणित में कभी भी डरना नहीं चाहिए। गणित में अगर हम ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े तो आधा जो उत्तर है वो गणित का जो प्रश्न होता है उसमें ही दिया होता है, और गणित सबसे सरल सब्जेक्ट है, केवल उसको समझने की आवश्यकता है। अब देखो इस प्रश्न में ही देखो क्या मान दिया हुआ था। देखो पाई का मान हमें पता है 22/7 है। आर देखो ये मिनट की सुई जितनी लंबी होती है वही त्रिज्या हो गई 14 सेमी। अब हमें πr² थीटा, थीटा देखो अभी हमने निकाल ही लिया कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितने बनाएगी, 60 डिग्री का। ये हो गया थीटा। बस दो मान, हमें एक ही मान ही निकालना है, वैसे तो आर का मान तो दिया हुआ था, अब बट्टे 360 लगाना है, ठीक है। तो कितना आसान प्रश्न है। अब हम इस प्रश्न में जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ये इसका सूत्र लिखेंगे, मान लिख देते हैं, पाई का मान, आर का मान लिखा और थीटा का मान लिखा। अब देखो ध्यानपूर्वक देखो, 7 के पाड़े से ये 14 2 बार कट गए, ठीक है, 0 से 0 काट दो, 6 से ये 36 6 बार कट गए, तो इनको यहाँ लिख लो, ठीक है। अब देखो काट दो, 2 के पाड़े से ये 6 3 बार, तो ऊपर क्या बच गए, 22 × 14, 22 × 14 को गुणा कर लो तो 308 हो गए, बट्टे में कितने बचे, 3, 3 का भाग 308 में दे दो तो उत्तर आ जाएगा 102.66 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी लिखते हैं। तो विद्यार्थियों और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और ये वीडियो अलग बनाने का कारण यही है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने,